हेलो एवरीवन, मैं चमन कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज व्यावसायिक अध्ययन। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, क्लास 11th में जो हमारा क्लास 11th है उसमें जो कॉमर्स लेते हैं, जो बच्चे क्लास 11th में जो बच्चे कॉमर्स लिए हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, उनको मेनली कॉमर्स के पार्ट पे हमारे 3 विषयों की पढ़ाई होती है। फर्स्ट हमारा अकाउंटेंसी, जिसको हम हिंदी में लेखा शास्त्र कहते हैं, और दूसरा है हमारा बिजनेस स्टडीज व्यावसायिक अध्ययन, और तीसरा है हमारा इकोनॉमिक्स और ईपीएस। तो देखिए यहाँ पे है जो हमारा अकाउंटेंसी है उसमें मेनली 100 मार्क्स की होती है। कितने मार्क्स की होती है? 100। और हमारा दूसरा है बिजनेस स्टडीज, ये भी कितने मार्क का होता है? 100। और यहाँ पे मेन बात होती है, जब बात होती है इकोनॉमिक्स और ईपीएस की, तो यहाँ पे देखिए आप बीच में और या इसका मतलब क्या होता है, या तो इकोनॉमिक्स लीजिए और या ईपीएस लीजिए। यहाँ आपके पास एक ऑप्शन दिया है बोर्ड ने कि आप या तो इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं और ईपीएस भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात है कि इकोनॉमिक्स जो हमारा पेपर है वो होता है हमारे 100 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। और दूसरा पेपर होता है हमारा ईपीएस, जिसे इंटरप्रेन्योरशिप और उद्यमिता कहते हैं। चलिए, ईपीएस होता है हमारा इस फॉर्मेट में 70 + 30 = 100। देखिए यहाँ पर 70 और 30 का क्या मतलब है। 70 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होगा, जो कि जिसको आप क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल, जिसको आप क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल। और दूसरा है हमारा 70 मार्क्स का, जो कि आपको सेंटर पे एग्जाम होगा, जिस तरह बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी का होगा। तो चलिए आज हम यहाँ तक बता दिए कि, और इसमें सबसे पहली बात कि इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे का हम वीडियो बारी बारी से आपको प्रोवाइड करवाते जाएंगे। और चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली है व्यावसायिक अध्ययन का। किस सब्जेक्ट को आज हम पढ़ेंगे? व्यावसायिक अध्ययन का। कौन सा चैप्टर? हमारा चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 क्या कहता है? व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य को जानने से पहले मैं आपको एक वर्ड है व्यवसाय, इसके बारे में बताना चाहता हूं। आप देखते होंगे कि आपके जो आसपास के जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी काम को करते होंगे। आप अपने आसपास ही गौर करके देखेंगे तो जो किसान होगा वो खेतों में काम करते होंगे, जो टीचर होंगे वो स्कूल में पढ़ाते होंगे, जो मजदूर होंगे वो मजदूरी करते होंगे। वो लोग क्यों करते हैं? आखिर उन्हें काम की जरूरत क्यों होती है? काम करने की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि बिना काम किए हुए उनको पैसे की प्राप्ति नहीं होगी। तो व्यवसाय क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कोई काम को करता है, किसके उद्देश्य से? लाभ के उद्देश्य से, तो क्या होता है? व्यवसाय कहलाता है। और हमारा दूसरा वर्ड है चैप्टर में ही प्रकृति और उद्देश्य। देखिए प्रकृति को हम क्या कहते हैं? नेचर। और किसी भी चीज का नेचर जो होता है वो बाय बॉर्न होता है। क्या होता है? बाय बॉर्न नेचर होता है, जन्मजात होता है। कोई भी व्यक्ति होगा, कोई भी शास्त्र होगा, उसका प्रकृति जो होगा वो जन्मजात होगा। उसमें क्या क्या क्वालिटीज है। और उसके बाद है हमारा उद्देश्य, पर्पस। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपका उद्देश्य है कि एक सफल नागरिक बनना, आपका उद्देश्य है एक जॉब प्राप्त करना। तो उसी तरह व्यवसाय का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उससे पहले हमारा सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का मानवीय क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटी। अब मानवीय क्रिया क्या होती है? मानव द्वारा की जाने वाली सभी क्रियाएं मानवीय क्रियाएं की श्रेणी में आती है। वर्क परफॉर्म बाय ह्यूमन इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटी। देखिए जैसे कि मान लीजिए एक किसान है, और किसान क्या करता है? किसान खेतों में काम करता है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? वो ह्यूमन एक्टिविटी हो गई। दूसरा डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करते हैं? वो पेशेंट को देखते हैं और हॉस्पिटल में वो सेवा देते हैं, तो वो कौन सी क्रिया हो गई? वो मानवीय क्रिया हो गई। और मानवीय क्रिया को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है आर्थिक क्रिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और दूसरा पार्ट है हमारा अनार्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी यहां पर क्या है? आर्थिक क्रिया। और आर्थिक जो है वो अर्थ वर्ड से बना है, अर्थ, और इसका मीनिंग होता है मनी, और इसको या धन भी कहते हैं। तो देखिए जो क्रिया, वैसा कोई काम, मान लीजिए ये है एक आदमी है और ये कोई काम करता है, ये कोई काम करता है। काम क्यों करता है?
काम इसलिए करता है कि इसकी जो जरूरत होगी, इसके का जो जरूरत होगा उसको ये पूरा कर सके, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए ये क्या करता है, बहुत सारे काम इसके द्वारा परफॉर्म की जाती है। तो उन कामों को क्या कहते हैं, वो काम दो तरह के हो सकते हैं, एक तो पैसे के लिए होगा और दूसरा क्या होगा, बिना पैसे के लिए होगा, सेवा भाव से होगा। तो देखिए यहां पर जो ए है, मान लीजिए वो क्या करता है, एक जॉब करता है, क्या करता है, जॉब करता है, और उसके बदले में उसे क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। उसके बदले में क्या मिलता है, उसको सैलरी मिलता है। और वो क्या करता है, मजदूरी करता है, मजदूरी के बदले में उसे क्या मिलता है, वेजेज मिलता है। मजदूरी के बदले क्या मिलता है, तो वेजेस मिलता है। तो वो क्या करता है, धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है। और धन क्यों प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है, उसको वो क्या करना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है। इसके लिए उसे क्या चीज की जरूरत होती है, धन की जरूरत होती है, अर्थ की जरूरत होती है, मनी की जरूरत होती है। मान लीजिए आपको ही मैं कहूं कि जाइए दुकान से ये सामान ले आइए और आपको मैं पैसा नहीं दूं, तो क्या आप वो सामान ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे, क्योंकि उसमें आपको मनी की जरूरत होगी। जब, फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं, जब कोई व्यक्ति धन प्राप्त करने के उद्देश्य से, पैसे प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई कार्य को परफॉर्म करता है, तो वो हमारे आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आती है। अब है हमारा दूसरा अनार्थिक क्रिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पर इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक, नॉन का मतलब होता है नहीं, मेनली नॉन का मतलब क्या होता है, नहीं। यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, मतलब कि जो ऐसी क्रियाएं जो हम अपनी आत्म संतुष्टि के लिए करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। मान लीजिए आपको एक उदाहरण देते हैं जो आपके आसपास में ही मिल जाएगा। जैसा कि आपके आसपास में एक नर्स है, जब वो नर्स किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाती है, तो वहां जो हॉस्पिटल में गई, वहां क्या की, सेवा दी। और जब वहां सेवा दी, वहां क्या दी, सेवा दी, उसके बदले उसने क्या लिया, वो सैलरी ली या वेजेज ली या फीस ली। अगर वो प्रोफेशनल है तो फीस ली। तो यहां पर क्या होगा, ये हमारा सेवा जो होगा वो किसके श्रेणी में आ जाएगा, वो इकोनॉमिक के श्रेणी में आ जाएगा। अब जब वही नर्स, क्या वही नर्स जब अपने बच्चों का सेवा करेगी, जब अपने बच्चों का देखभाल करेगी, तो वो किस में आ जाएगा, वहां तो पैसे की जरूरत होगी नहीं, तो वो नॉन इकोनॉमिक के श्रेणी में आ जाएगा। तो अब हम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर लिए। अब दूसरा टॉपिक है हमारा, इसके बाद का टॉपिक हमारा जो आर्थिक क्रिया है, उसको हम लोग तीन श्रेणी में बांटते हैं। पहला होता है हमारा व्यवसाय, दूसरा होता है हमारा पेशा, और तीसरा होता है हमारा नौकरी। इसको इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस, इसको कहते हैं प्रोफेशन, और इसको कहते हैं जॉब। जब बात आती है आर्थिक क्रिया को, तो तीन श्रेणी में बांटते हैं। और जो हमारा अनार्थिक क्रिया है, इसका कोई श्रेणी नहीं है, इसके कोई टाइप नहीं है। इसके अंतर्गत आता है सेवा भाव। क्या आता है, सेवा भाव। और दूसरा आता है देश सेवा। चलिए अब है हमारा टॉपिक पहला, व्यवसाय। व्यवसाय किसे कहते हैं, व्यवसाय क्या होता है, अगर व्यवसाय नहीं होता तो क्या होता। चलिए सबसे पहले व्यवसाय होता क्या है। व्यवसाय जो होता है वो मुख्यतः कोई भी व्यक्ति जब लाभ कमाने के उद्देश्य से, यहां पर क्या कमाया जाता है, यहां पर लाभ कमाया जाता है, लाभ प्रॉफिट। और जब कोई व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई क्रिया को करता है, तो वो हमारे व्यवसाय की श्रेणी में आता है। अब व्यवसाय क्यों जरूरी है, मान लीजिए यहां पे एक प्रोडक्शन यूनिट है जहां वस्तुओं का उत्पादन होता है। यहां पे क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, और ये कस्टमर है, ये कंज्यूमर है, ये आप हैं, ये हम हैं, ये सब क्या है, हमारे आपके जैसे क्या है, कंज्यूमर है। अब इनके बीच अगर मान लीजिए यहाँ पर वस्तु का उत्पादन तो हम कर लिए, अब इनके बीच से यहाँ की दूरी कैसे, गैप को कैसे मेंटेन करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम व्यवसाय का सहारा लेते हैं। देखिए इनके यहाँ पहुंचना है, इसकी दूरी और बढ़ जाती है, इनके यहाँ पहुंचना है तो इसकी दूरी और बढ़ जाती है, अब इनके यहाँ पहुंचना है तो इसकी दूरी और बढ़ जाती है। तो इस दूरी को, गैप को मेंटेन करने के लिए, इस बीच की खाई को खत्म करने के लिए एक आता है टर्म व्यवसाय। अब वो व्यवसाय क्या करता है, व्यवसाय क्या करता है, व्यवसाय जो करते हैं उनको कहते हैं व्यवसायी। व्यवसाय क्या करता है, व्यवसाय के अंदर में क्रिया की जाती है। यहां से हम व्यवसाय जो होता है वस्तु को खरीदता है और एक कंज्यूमर को पहुंचा देता है। मान लीजिए यहाँ पे 10 रुपए में वस्तु खरीदा और कंज्यूमर को 12 रुपया में बेचा, तो यहाँ पे हमारा 2 रुपया का
सरप्लस आता है, मतलब 2 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो व्यवसाय के अंतर्गत वैसी क्रिया की जाती है जो कि लाभ अर्जन करने के उद्देश्य की जाती है, फॉर प्रॉफिट मेकिंग। अब है हमारा दूसरा प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन के अंतर्गत सबसे पहले नीचे में लिख लीजिए आप लोग फीस। प्रोफेशन में जब कोई शिक्षा प्राप्त स्पेशलाइज नॉलेज प्राप्त व्यक्ति हमें सेवा प्रदान करता है और उसके बदले में हमसे क्या लेता है, उसके बदले में हमसे फीस लेता है, तो वो हमारा कहलाता है प्रोफेशन। अब इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक वकील साहब हैं, क्या है, वकील साहब, उन्होंने क्या की, स्पेशल डिग्री ली। किसकी डिग्री ली? वकालत की डिग्री ली। एक क्या है, वकील साहब हैं जो क्या करते हैं, डिग्री लिए, किसका, वकालत का डिग्री लिए, स्पेशल डिग्री हो गया। एक क्या है, हमारे डॉक्टर साहब है, क्या है, डॉक्टर साहब हैं जो क्या कर रहे हैं, स्पेशल नॉलेज प्राप्त किए हुए हैं, मतलब उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए उस विषय में। वकील क्या करता है, वो कानून के विषय में बहुत सारी जानकारी उसको होती है। डॉक्टर क्या होते हैं, उनको बीमारियों के बारे में, दवाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। वो क्या करते हैं, अपने जो जितने भी लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, आप वकील के पास जाते हैं, मान लीजिए ये हम लोग हैं और ये क्या जाते हैं, वकील के पास जाते हैं, तो वकील आपसे, आपका नौकर तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं, आपसे सर्विस देते हैं। आपको क्या करते हैं, आपका केस जो होता है कोर्ट में लड़ते हैं, आपका बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती है कोर्ट के रिलेटेड वो परफॉर्म करते हैं। उसके बदले में क्या कहते हैं, हमको क्या चाहिए, फीस चाहिए। क्या चाहिए, फीस चाहिए। किसके बदले में, जो हमें सेवा प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए एक डॉक्टर साहब हैं जो अपना एक प्राइवेट क्लिनिक खोल रखे हैं। क्या खोल रखे हैं, प्राइवेट। तो हम लोग बात कर रहे थे प्राइवेट हॉस्पिटल की। जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं मरीज दिखवाने, तो वहां पर क्या लेते हैं, डॉक्टर साहब हमसे फीस लेते हैं, हमसे वेतन नहीं लेते हैं, और उसके बदले क्या करते हैं, हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। तब क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो वो डॉक्टर साहब विशेष सेवा प्राप्त हो, विशेष शिक्षा प्राप्त होते हैं। तो फिर से एक बार प्रोफेशन का डिफिनीशन देख लीजिए। जब कोई विशेष शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, विशेष ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हमें सेवा प्रदान करते हैं और उसके बदले में हमसे फीस लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। अब हमारा लास्ट और आज का लास्ट टॉपिक है जॉब, नौकरी। नौकरी किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति, नौकरी के अंतर्गत हमको मिलता है सैलरी। क्या मिलता है, सैलरी। जब कोई व्यक्ति या कोई लोग जाते हैं किसी कंपनी में और दूसरों के लिए काम करते हैं और उससे अपने काम के बदले पैसा लेते हैं। पैसा मानसिक हो सकता है, मतलब मंथ के लास्ट में हो सकता है, सप्ताह के लास्ट में हो सकता है, तो वो क्या कहलाता है, वो जॉब कहलाता है। यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति खुद के लिए काम करते हैं और लाभ का अर्जन करते हैं। यहाँ व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरों को सेवा देते हैं और उसके बदले में फीस लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ दूसरों के लिए ही काम करते हैं, उसके अनुसार से काम करते हैं। अब यहाँ पर व्यवसाय की बात हो गई, पेशा की बात हो गई, नौकरी की बात हो गई। अब हम अपने अगले वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं व्यवसाय, पेशा और नौकरी के बीच में अंतर, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड जॉब। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।